हेलो। चलिए, उत्तर भारत के लोगों की जो अंग्रेजी की समस्या है उसके समाधान को खोजने का एक जो छोटा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और हमने अपना स्लोगन रखा है कि इंग्लिश इज इजी है, अंग्रेजी पढ़ना है गणित जैसे, रटे नहीं समझे और देख कर बोले। ठीक। और इसी कड़ी में अब आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्विक रिवीजन 1 मिनट में। सबसे पहला काम, हमने लेटर बनाया और उसमें वावेल और कंसोनेंट है ना, टोटल 26 लेटर थे। वावेल हमारे पास 5, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ए। सही है। उसके बाद हमने लेटर से क्या बनाया, वर्ड बनाया। वर्ड से क्या बना, शब्द है ना, और वो उससे हमने सबको क्या दिया, वह नाम दिया। और नाम से क्या होता है, पहचान होती है। यानी इंडिया में, वर्ल्ड में जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, स्थान है, सबको हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया। और नाम से क्या हो गई, पहचान निर्मित हुई। अब हमारे को इसके अगले कड़ी में बातचीत करना था, और बातचीत करने के लिए क्या बनाना था, सेंटेंस। तो अभी तक हमारे पास केवल कितने वर्ड थे, एक। अब हमने एक के साथ दो किया। और दूसरा कैसे आया कि जो पहला वाला था उसके द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी एक्टिविटी दिन भर की जाती है उसको हमने क्या बोला, एक्टिव बोला, एक्टिविटी बोला, अर्थात क्रिया बोला। ठीक है। और हमारे पास शब्द कितने आए, दो आए। और हमने कहा था कि यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत करने का क्रम जीरो से शुरू होना चाहिए। पहले एक वर्ड बनाया, एक से कितना किया, दो किया। और हमने बोला राम ईट्स, है ना, राम गोस। और दिन भर जो काम करते हैं उसको आपको बोलना है, ये बात सिखा दिया। इसके बाद राम ईट्स के बाद एक और जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे ना, तो दो से कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और राम ईट्स तो क्या खाता है, वो दिन भर में जितनी चीजें खाता होगा उसको बगल में लिख देना। ऐसे ही बात हुई थी ना, उसको बगल में लिख देना है। एप्पल से लेकर सारी चीजें, वो जो भी खा रहा होगा, दिन भर में जो चीजें पी रहा होगा उनको लिख देना। ठीक है। कितने वर्ड हुए, 3 वर्ड हुए। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते गए। तब हमने पहला नियम बनाया कि जो नेचुरल था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना, सिंगुलर होना। और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो नेचुरल बात है यार, इसमें कौन सी नई बात थी। ठीक। इसको बनाने के बाद हमने धीरे धीरे अब एक एक क्रम से आगे बढ़ना शुरू किया। सही है। और जब हम इस जगह पर थे तो सब्जेक्ट की जगह पर जितने नाम रखे थे वो सब किसकी जगह आ जाते हैं, सब्जेक्ट की जगह आ जाते हैं। जितना हम एक्टिविटी करते हैं, अर्थात एक्टिविटी को हमने क्या बोला, वर्ब बोला। और अभी तक हमको केवल वर्ब में एक ही वर्ब की जरूरत थी, वो कौन था, V1 था। कौन सा था, V1 था। और V1 के बारे में हम पहले से क्या जानते हैं कि ये प्लूरल होती है और प्रेजेंट में होती है। इतना तो हम पहले से जानते हैं। तो कुछ कुछ चीजें हम पहले से क्लियर कर चुके हैं भाई, क्लियर कर चुके हैं ना। अब इसको प्लूरल से क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है। तो वेरी गुड। और तब हम वर्ब को प्लूरल और सिंगुलर बनाना तो हमारे लिए बड़ा सरल था। किसको बनाना, वर्ब को सिंगुलर। और वर्ब तो पहले से ही क्या होती है, सिंगुलर मात्र बनाना था। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज किस पर आया, सब्जेक्ट के संदर्भ में, जो कौन होता है, नाउन होता है। और इसको क्या बनाना था, प्लूरल बनाना था। क्या बनाना था, प्लूरल बनाना था। तो हमने देखा कि इसका तो प्लूरल बनता नहीं, बनता है क्या, नहीं बनता। ये हमेशा, और ना ही ये इसका प्लूरल बनता, ना इसका बनता। अब प्लूरल बनाना है तो केवल कितने का बनेगा, कॉमन और कलेक्टिव का। और कॉमन और कलेक्टिव का जब हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो कॉमन और कलेक्टिव दोनों नाउन को प्लूरल इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि हम इनको गिन पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं,
गिन पा रहे हैं, अर्थात 1 2 3 4 कर पा रहे हैं, अर्थात प्लूरल उसी का बनेगा जिसको क्या कर सकते हैं, गिना जा सकता है। इसीलिए नाउन का अगला क्लासिफिकेशन आया, अगला वर्गीकरण आया। अभी तक हमने नाउन का कितना वर्गीकरण देखा था, 5। अभी सरल भाषा में बात कर लेते हैं। अब हम नाउन का एक बार फिर से क्लासिफिकेशन करेंगे और गिना जा सकता है नहीं गिना जा सकता इस आधार पर करेंगे। तो पहला वाला नाउन हमारा क्या था, प्रॉपर। पहला वाला प्रॉपर यानी स्पेसिफिक नाम दिया था, वो पहला नाउन हुआ। फिर दूसरा नाउन अब हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है कि उसको क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। और इसी का क्या बन सकता है, प्लूरल। क्या बन सकता है, प्लूरल केवल किसका बनेगा, काउंटेबल नाउन का। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन आता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आता है, ठीक है। और इन्हीं का सिंगुलर अभी लिखा गया है। क्या लिखा गया है, इसका क्या बना लोगे। और अब हमारे पास नीचे और 2 छूट गए जिनको गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। क्या बोलते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में एक नियम फिर से मुझे पहले से पता है कि वो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, इसके पहले तो रखा ही था उनको, है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन आएगा, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दोनों कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। अनकाउंटेबल नाउन यदि क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब, अर्थात उनके बाद में क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, उनके बाद क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। वेरी गुड, ठीक है। तो नाउन के अब हमने कितने प्रकार और जान लिए, 3। पहला प्रॉपर, दूसरा काउंटेबल और तीसरा अनकाउंटेबल। भाई उन्हीं को तो बांट दिया और क्या किया है, उन्हीं का अलग नाम दे दिया। किसके आधार पर, गिनने के आधार पर। करेक्ट। कौन सिंगुलर कौन प्लूरल समझ में आ गया, किसके मामले में, नाउन के मामले में। अब फिर हम आगे और बात करेंगे एक कदम, मतलब ये नाउन को कभी नहीं छोड़ेंगे, ना छोड़ेंगे प्रोनाउन को। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती जाएगी, मैंने ये बोला था, वैसे वैसे चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी हमने, मुझे जितनी थोड़ी सी आवश्यकता पड़ी, थोड़ी सी आवश्यकता पड़ी, तो मैंने नाउन का एक नया वर्गीकरण किया, आवश्यकता के आधार पर किया। किसके आधार पर, अब हमारे पास नाउन के का जो क्लासिफिकेशन है उसमें प्रॉपर, हाँ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंदर कौन आता है, काउंटेबल नाउन का ही क्या बन सकता है, प्लूरल बन सकता है, बाकी का प्लूरल नहीं बन सकता। और हमको इसकी जरूरत है क्या, है। क्यों, क्योंकि हमारे नियम के अकॉर्डिंग नाउन सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ये वाला मामला इतना स्पष्ट और इतना क्लियर होना चाहिए कि यहां कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, अगली बात, नाउन की जगह पर काम को सरल बनाने के लिए बार बार हमको राम न बोलना पड़े। क्या ना बोलना पड़े, राम ना बोलना पड़े। तब हमने नाउन की जगह, नाउन नाम तो रखा ही, उसके सामने प्रो जोड़ दिया। अरे क्या जोड़ा, प्रो जोड़ा। और क्या नाम रखा, प्रोनाउन, है ना। यानी प्रोनाउन नाउन ही है, बस उसकी जगह पर आ गए हैं। किसकी जगह पर आ गए, नाउन की जगह। तो फिर बताओ, नाउन की जगह कहाँ थी, तो प्रोनाउन की जगह भी कहाँ होगी। आपने बोला ना, नाउन की जगह तो पहले से डिसाइड है, कहाँ पर, और नाउन ही तो इस दुनिया का क्या है, अरे करता धरता तो वही है भाई, कौन, नाउन यानी नाम, नाउन यानी नाम, वही तो इस दुनिया का क्या है, करता धरता है, उसी पर निर्भर है, उसी पर कौन, वर्ब। मैंने बोला था संबंध कैसा है, पता है, पता है कि नहीं। और ये संबंध टूटेगा क्या, नहीं तो तलाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तलाक हो जाएगा। और तलाक करना नहीं है, नहीं तो फिर बाद वाले बच्चों का क्या होगा। ये तो बाद के बच्चे ही है ना, इनको ले जाके वहां पर हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं, है ना। राम ईट्स तो खाया क्या,
दिन भर जो खाया लग रख दो, यहां पर रख देते हो कि नहीं? सही है। तो नाउन की जगह कौन आया? प्रोनाउन। नाउन क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। तो प्रोनाउन भी क्या बनेगा? नाउन ही क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। तो प्रोनाउन भी क्या बनेगा? तब नाउन की जगह आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्ट भी बनता है और क्या बनता है? ऑब्जेक्ट भी बनता है। इसी पर हमने प्रोनाउन का एक केस रखा, कौन सा? सब्जेक्टिव, और एक का रखा ऑब्जेक्टिव केस। रखा कि नहीं? दो रखा। और ये हमेशा कहाँ आएंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, क्योंकि नाम ही उनके सामने क्या लिखा है। इनको गलती मत करना, क्या बनाने की? सब्जेक्ट बनाने की। याद रहेगा। हमेशा कहाँ रखोगे? ऑब्जेक्ट की जगह पर, मतलब यहां रखोगे। ठीक। और ये हमेशा अभी कहाँ रहेंगे? ये कभी ऑब्जेक्ट की जगह भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह हो सकते हैं। ठीक। फिर इनके अंदर घुसे हम। किसके अंदर? प्रोनाउन के अंदर घुसे और इनको बांटा दो भाग में, पर्सनल और इम्पर्सनल। जानते हो? पर्सनल मीन्स पर्सन के आधार पर। तो पर्सन के आधार पर बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला, और जो यहां नहीं है वो। ठीक। इन पर्सनों को फिर हमने सिंगुलर और क्यों किया? क्योंकि भाई ये प्रोनाउन क्या बनते हैं? और सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो हमको सब्जेक्ट क्या चाहिए? सिंगुलर और क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। इसलिए फिर इनको हमने क्या में बांटा? सिंगुलर और प्लूरल में बांट लिया, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता है, वो हमारी क्या है। अब अगर हमने इधर प्रोनाउन ला लिया, इधर हमने प्रोनाउन से सब्जेक्ट बना लिया, इधर प्रोनाउन से क्या बना लिया? ऑब्जेक्ट बना लिया। तो मुझे बताओ, मी सिंगुलर है कि प्लूरल है? माई सिंगुलर है कि प्लूरल है? माइन सिंगुलर है कि प्लूरल है? अरे भाई सिंगुलर है, क्योंकि वो किसके सामने लिखा है? सिंगुलर के सामने लिखा है ना। यहां लिखा ही आपने, क्या लिखा है? हमारा सब कुछ एकदम परफेक्ट गणित की भांति फिट है। 2 और 2 फिट है कि नहीं? हम इधर उधर नहीं हिलना चाहते और ना कोई नियम याद करना चाहते। हम नियम खुद बनाएंगे और खुद चीजों को क्या करेंगे? निकालेंगे। करेक्ट। काम हो गया हमारा। अब इसके अकॉर्डिंग हमको, जैसे यहां पर हमारे पास वर्ब थी, तो ये वाली वर्ब यहां थी। नाउन की जगह हमने क्या लाया? बोलो बोलो। प्रोनाउन लाया। तो वर्ब की सहायता करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब लाया। और ऑक्सिलरी वर्ब का अभी केवल एक काम जानते हैं, जो सहायता करने वाला होता है वो कई प्रकार से सहायता करता है, ये याद रखना है। क्या बोला? सहायता करने वाला कई प्रकार से सहायता करता है। कभी तुम्हारा खुद का काम कर देगा, कभी तुम्हारे लिए कुछ सामान उठा के ला देगा। जैसे राष्ट्रपति की जगह पर कौन काम करता है? यदि कौन न रहे? न रहे। और अगर राष्ट्रपति रहेगा तो वो दूसरा काम क्या करेगा? राज्यसभा का सभापति बन के काम करेगा ना। वैसा ही किसका रोल है? ऑक्सिलरी वर्ब का काम बहुत सारी क्या करना है? सहायता करना है। तो हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारी कहां कहां पर सहायता करता है। करेक्ट? सही है ना? ठीक है। तो इधर प्रोनाउन के साथ इनका रिलेशन बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी? इनकी जरूरत पड़ी ना। और इधर वाला सिंगुलर प्लूरल हमने कर लिया, तो इधर वाले को भी क्या कर ले? सिंगुलर और प्लूरल। और सिंगुलर प्लूरल करने के लिए इन 11 ऑक्सिलरी वर्बों को, इन 11 ऑक्सिलरी वर्बों को हमने बांट लिया। बांटा। V1 से लेकर कहां तक? V5 तक बांटा। सही है। और इनमें से जो ऊपर के 5 थे, इनको हमने बोला वर्ब टू बी। क्या बोला भाई? वर्ब टू बी बोला। बोला कि नहीं? सही है। करेक्ट। और वर्ब टू बी भी यानी क्या होता है? होना। और इसमें V1 में कौन आया? एम और आर आया था।
और V1 के बारे में हम पहले से क्या जानते हैं कि प्लूरल होती है, तो पहले से P लिखा ही है, लिखा है ना। इसका अपवाद कौन है, M है, क्यों है बता दिया था। V2 में कौन आया, वासवर। दोनों में अंतर क्या है, एक सिंगुलर और एक, इन दोनों में क्या अंतर है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है भाई, एक सिंगुलर और एक प्लूरल है। फिर हमने V5 की जरूरत क्यों पड़ी, थर्ड पर्सन के, करेक्ट। इतना काम हमारा हो गया था। और इन वर्ब टू बी का, बी यानी होना, वर्ब टू बी का उपयोग हमने करना सीखा। किसका, वर्ब टू बी का क्या करना सीखा, उपयोग करना सीखा। और हमने कई तरीके से इसका क्या किया, उपयोग किया। ये सब्जेक्ट बनेगा आई, क्या बनेगा, आई। अब आई के लिए वर्ब कौन सी चाहिए, एम। इधर से उठाओगे ना सब्जेक्ट और ये क्या है, वर्ब, तो आई एम अ, अब ढेर सारे हैं आपके पास, राम, चाइल्ड, बॉय, मेन, टीचर आदि आदि। ये सब मैंने आपको सिखा दिया। किसका उपयोग, आई का। किसका उपयोग सीखे, आई का उपयोग सीखे, है ना। आई और हाँ इधर किसका, एम का, ठीक है। और आई एम से आपने बहुत सारे क्या बनाए थे अभी, हाँ सेंटेंस बनाए थे। ऐसा मैंने ईज से भी सेंटेंस बनाने सिखाया, याद है आपको, अरे सिखाया था कि नहीं। और हमने इन सबको ही पकड़कर बहुत सारे क्या बना लिए थे, सेंटेंस खुद बनाए थे, याद आ रहा है। और ये जो निर्जीव वाले थे, सही, कैसे, निर्जीव या जानवर वाले थे, उनके लिए हमने किसका यूज किया, अरे किसका किया था, इट का उपयोग किया था ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव रूप दे दें, अभी तक हमने जितना लिखा उसके आगे, ठीक है, या ताकि ये काम थोड़ा सा हमारा कंस्ट्रक्टिव वे में आ जाए, है ना। चलो यहाँ सबसे पहले आप अपना पेज निकाल लीजिए। और हमारी कौन सी वर्ब चल रही है अभी, ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब चल रही है। और ऑक्सिलरी वर्ब में कौन सी वाली चल रही है, पहले नंबर वाली। पहले नंबर वाली को क्या बोलते हो, यस यस, हाँ बोलिए, वर्ब टू बी बोलते हैं, वेरी गुड। बी का मतलब होना, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब वर्ब टू बी में ए कौन आता है, अरे हाँ पहले कौन आता है, एम आता है। कौन आता है भाई, एम आता है, ठीक, फटाफट लिखो एम। अब एम का उपयोग करके आप क्या क्या बताओगे, क्या क्या बताओगे, ये हमको सीखना है। तो हमारे को एम का उपयोग करना है, ठीक है। तो हम एम के लिए सब्जेक्ट कौन, आई, और आई क्या बोलोगे, एम, आई एम, ठीक है। अब आप आई एम में एम के साथ जोड़ जोड़ के क्या बताते हो, अपने बारे में बताते हो, आई एम अ बॉय, आपने बताया था, यानी आपने अपना क्या दिया, परिचय दिया, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। आपने अपना एग्जिस्टेंस बताया, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व बताया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि आपकी ऊंचाई कितनी है ना, तो आप बताओगे कि आई एम कितने मीटर हो, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, क्या है ये आपकी, अरे का ये क्या है भाई, हाइट है। जल्दी जल्दी लिखो, मैंने ये वाला नहीं लिख रहा हूँ, ये लिखा है कॉमन है, वो बार बार लिखता तो अच्छा नहीं। तो हमने क्या बोला, आप क्या बताएंगे इससे। अब हमारे को तो भाई बातचीत करना है ना, क्या करना है, तो हम ये देखना चाहेंगे कि आई एम से आप क्या क्या बताओगे। हमको तो यूटिलाइजेशन सीखना है ना, क्या सीखना है, यूटिलाइजेशन सीखना है। तो आप यूटिलाइजेशन के दौरान, है ना, अपने बारे में बताओगे, ठीक है। तो आपने क्या बोला, कितनी हाइट है आपकी, पहले बारे में आपने क्या दिया, अपने बारे में बताना, फटाफट शुरू करेंगे। तो आपने कहा आई एम अ बॉय, आई एम 166 मीटर, आई एम का वजन कितना है, 70 किलो, ठीक है।
तो आपने क्या बताया, अपना वेट बता दिया, फिर आपने अपना साइज बता दिया, मोटा है कि स्लिम है, कैसा है, जो भी एक्स वाई जो भी होगा, ठीक है। चलो इसके बाद आप अपना बता देंगे एज। आई एम 9 ईयर्स, है ना, 9 ईयर्स ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या बताया आपने, एज बताया। अभी मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि आप अपने बारे में कैसे बताओगे। फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और आप मेरे को आंसर दोगे। वो तब आएगा जब हम WH इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको इंट्रोगेटिव बताया था केवल जो ऑक्सिलरी वर्ब से बनता था। किससे, वो बनाने सिखा बताया था, और नाट लगाने सिखाया था, याद है वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव, है ना। अभी WH इंट्रोगेटिव पे ले जाऊंगा। आवश्यकता पड़ने पर कैसे बातचीत होगी, क्योंकि हम सीखना चाह रहे हैं बातचीत। तो अभी हम क्या दिखने सीख रहे हैं, अपना आंसर। कि अगर मेरे से कोई पूछेगा कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तो मैं बताऊंगा कितना, आई एम 161.6 मीटर। क्या हो गया, अपना हाइट हो गया। आप टीचर हैं, ये सब बता दिया। चलो अब एम की जगह वर्ब टू बी में हमारे पास एम के बाद कौन सा आता है भाई, आर। एम हो गया, एम के बाद क्या आ जाएगा, आर। तो आर वाला जो पार्ट होगा वो किससे जुड़ा होगा, अरे प्लूरल यानी यू आर। तो फिर वही बात, यू आर अ टीचर। अब तुम्हारी हाइट मांगे मापा हमने, तो मैंने बोला कि यू आर 166 मीटर। आपकी हाइट कोई माप रहा था, है ना, और माप के आया वो, तो उसने देख के बोला कि यू आर, हाँ 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 1.6 मीटर। यू आर 70 kg। तुम्हारा वजन कितना है, क्योंकि वो नाप रहा था। वो क्या कर रहा था, नाप के आके आपको बताएगा ना, अरे बताएगा कि नहीं, यू आर अ टीचर, कि तुम क्या हो, टीचर हो, ठीक है, आदि आदि बहुत सारी बातें, ठीक। यानी एम के साथ क्या आया, आर आया, तो यू, हाँ आर, और आर के बाद क्या करोगे, इन सबको उतार दोगे ना, अरे उतारोगे कि नहीं, यू आर अ बॉय, यू आर ये हो गया, ठीक। अब आपको आपकी कोई एज निकाल रहा था, मान लो, तो एज निकालने के बाद आके बोलेगा कि यू आर 9 ईयर ओल्ड, अरे बोलेगा कि नहीं, यानी इसके बाद क्या आएगा, समझ गए, इन सबको क्या कर दोगे, उतार देंगे। तो मैं ऐसा कर दे रहा हूं, करेक्ट। हम यूटिलाइजेशन सीखना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, यही वाली बात है ना, क्या करना चाहते हैं, और आप इनका धीरे धीरे फटाफट क्या करो, उपयोग करो। चलो वर्ब क्या चल रही है हमारी, बी, बी यानी होना, एम का बता दिया, और देखेंगे आएगा, यू के बाद क्या, एम के बाद क्या आया, आर। अब क्या था अगला, वास वर V2 फॉर्म है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, चलेगा। उसके बाद सोचो इज, अरे इज था क्या नहीं, हाँ था ना। वो इज क्या है बोलो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। अभी तक हमारा यूज हो गया आई का, किसका हो गया, आई के बाद यू का हुआ। अब हमारे इज के लिए कौन आएगा, सब्जेक्ट बोलो, ही आएगा ना, तो ही, हाँ के बाद क्या आएगा, ही इज आएगा ना। अब ही इज, ये टीचर, वो टीचर होगा, अरे होगा कि नहीं, क्या होगा, गुड, यानी उसका हमने क्या दिया, अरे जल्दी जल्दी बताओ, परिचय, वेरी गुड। अब ही इज एंग्री, वो कैसा है, गुस्से में है। ही इज हैप्पी, है ना, ही इज क्या, हैप्पी। इसका मतलब उसके हम किसके बारे में बता रहे हैं, हाँ हाँ शारीरिक हाव भाव, ऐसा शार्ट में लिख लिया करो, सही है, किसके बारे में शारीरिक हाव भाव के बारे में लिख लेंगे, हो गया। चलो आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो, थोड़ा सा याद हो तो, है ना, मैंने बहुत सारा सिखाया था आपको, नहीं है तो थोड़ा जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको दिमाग नहीं लगाना है अभी, अभी शुरू में छोटे छोटे सरल सरल वाक्य बनाओ। वो भी हमारा नारा क्या है, देख कर लिखे और, हमने उसको देखा बड़ा गुस्से में है, तो बोलेंगे सी इज एंग्री, सी इज हैप्पी। अरे एंग्री एंग्री कब तक करोगे यार, हैं?
नहीं, हम क्या कर रहे हैं, देखकर बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, और कोई दिमाग नहीं लगा रहे अभी। अभी तो हम सरल, क्योंकि हमने अभी तक जितना पढ़ा उसका यूटिलाइजेशन करने सीखो, फिर थोड़ा आगे पढ़ना, फिर उसको यूटिलाइजेशन करना, तो धीरे धीरे करके ये कैप्चर कर लोगे, कैप्चर कर ही लोगे, कर ही लोगे। अभी मैं रोज करा रहा हूं, ठीक है। आगे बात समझ। पहले हमने इनका सबका क्या दिया, नाम, और इन्हीं पर स्टेटमेंट खुद बोले थे, याद है, राम इज अ बॉय, राम इज अ चाइल्ड, राम वास अ चाइल्ड। अगर जैसे मैं राम वास क्या बोलूं, चाइल्ड बोलूं, तो मेरे दिमाग में बात क्या आएगा कि राम इज अ बॉय, आएगा कि नहीं भाई, क्योंकि अब वो पहले चाइल्ड था, अब क्या है, लड़का है, सही है। अब मैं जैसे ही बोलूंगा कि राम वास अ बॉय, ठीक है, मतलब हम भाव को भी समझे, क्या समझे, ये हम सिखा चुका। और मैं बार बार इसलिए इनसे बात शुरू करना चाहता हूं, इन्हीं नियमों पर फोकस रहना चाहता हूं। जब मैं चीजें आगे की जोड़ूं तो ये आपका बेसमेंट इतना मजबूत रहे कि मैं कितना बड़ा महल खड़ा कर दूं, आप हिले हुए नहीं, सही है ना। ये तब संभव है जब आप बेसिक पर ज्यादा फोकस करें और बहुत उसको कंस्ट्रक्टिव करें। क्या बोला मैंने, कंस्ट्रक्टिव करें। अभी हमने ना तो इधर का जाना ना इधर जाना, अभी जाना क्या, आवश्यकता पड़ेगी तो देखना, आप मजा आएगा, जानने का मजा आएगा, आएगा कि नहीं। और इंग्लिश इज इजी, पढ़ना कैसे है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सामान्य सी बात है, उसमें कौन सा बात है कि नहीं, ठीक। और रटना नहीं है बल्कि समझना है। और काम कैसा होगा, रचनात्मक, ठीक है। आपने ये वाला काम कर लिया अपना, सबसे ज्यादा काम किस पर करना है, अपने पर। अपना मीन्स आई ड्रिंक। अब दिन भर जितना ड्रिंक करते हो, अरे ड्रिंक का मतलब वो वाला ड्रिंक नहीं है ना, वो बगल में लिखो। तो मैंने बताया था सुबह से लेकर शाम तक सोचो, तो सुबह में पानी पियोगे और शाम को अरे वाइन पियोगे यार, जूस कौन पी रहा है, हुआ था कि नहीं बात। और सोचना ऐसे है कि दिन भर में आप कब कब क्या क्या पीते हो, यही बात हुई थी कि नहीं। अरे मैं सबको शराब नहीं पिलाना चाह रहा हूं, ऐसे मत सोच। अच्छा, आ गई बात। ठीक वैसा ही यहां पर है कि अपना, अपने बारे में बताओ। और सबसे ज्यादा स्ट्रांग किसको करना है, अपने को करना है, जितना स्ट्रांग कर सको, ठीक है। ये जितना स्ट्रांग होगा, मुझे आपको स्ट्रांग करने की क्या जरूरत है, आप मीन्स यू को। ज्यादा स्ट्रांग किसको करूं मैं, अपने आप को करूं। आपको स्ट्रांग तो मैं तब करूंगा, मैं जिंदगी भर, अभी बताऊंगा आगे, आपसे केवल क्वेश्चन पूछता हूं, केवल क्या करता हूं, जिंदगी भर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, और आप जब उत्तर दोगे तो आप ये बन के दोगे कि ये बन के दोगे, आई बन के दोगे ना भाई। तो जब आप आई बन के दोगे तो आप अपने आप को पहले क्या बना लो, स्ट्रांग बना लो। जिसने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया उसने अच्छे उत्तर दिया। उत्तर तो आई से दोगे ना भाई, उत्तर तो आई से दोगे। और जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो किससे पूछूंगा, यू से। वेयर डू यू लिव, किससे पूछ रहा हूं मैं पूछ किससे रहा हूं, यू से पूछ रहा हूं। इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि WH इंट्रोगेटिव की जरूरत केवल क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन है ना, वो भी क्वेश्चन किससे, देख लेना सब क्वेश्चनों में यू लिखा होगा अंतिम में। और जब आंसर देने वाला आंसर देगा तो आई में देगा, खत्म। इतना सरल है अंग्रेजी, आप उसको बनाओ तो सरल बनाएंगे। चलो अभी अपना थोड़ा सा फंस जाएंगे, नहीं तो थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, ये वेस्ट क्या, पढ़ ही तो रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हो, वर्ब टू बी। देखो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया उसी के अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं, अभी वहीं पर काम खत्म नहीं हुआ है, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, आवश्यकता पड़ती जाएगी, वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और वर्ब टू बी में पहले एम, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आई, आर सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल, उसके साथ सब्जेक्ट यू, प्लूरल आया।
आया कि नहीं? इस यू की जगह पर वी भी आ सकता था, आ सकता था, दे भी आ सकता था, आ सकता था। चलिए, आर के बाद क्या आया? इज। इज का उपयोग मैंने अभी 2 बताया, और बाकी कल पहले बता चुका हूं। अरे बताया हूं कि नहीं? ही इज राम, है ना, ही इज अ बॉय, हाँ, और बाकी आपको पता ही है बहुत सारा बताया था। वो सब हम क्या दे रहे थे उनमें? अब परिचय के अलावा शारीरिक हावभाव उसका बता दिया, करेक्ट। अब हमारे पास जो सबसे ज्यादा अभी हम पर्सनल प्रोनाउन पर बातचीत कर रहे थे। अरे पर्सनल प्रोनाउन आई, है ना, यू, ही सी इट, सॉरी ही सी और दे। अब हमको सबसे ज्यादा यूज किसको करना है? इट को, है ना। और इट का उपयोग करने के बारे में आपको पहले से मालूम है, इन सब के लिए। हाँ हाँ हाँ, ईट आएगा। क्या आएगा? ईट आएगा इन सब के लिए ना। किसके किसके लिए? निर्जीव वस्तु, हाँ, जंगली जानवर या जानवर, सही। दिन बताना है, मौसम बताना है, ऋतु बताना है, सही है कि नहीं? इससे किसका यूज करोगे? ईट का। तो फटाफट लिखो किसका उपयोग? ईट का, है ना। अभी तक हमने एम आर और किसका कर लिए? इज का, ठीक है। अब इज का उपयोग किसके साथ होगा? ईट के साथ। तो यहाँ ही के साथ ही नहीं लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा? हाँ, ईट। चलो फटाफट, ईट। और ईट के साथ क्या आता है? इज आएगा ना। अभी तक हम इजे का उपयोग चल रहा है, लेकिन किसके साथ चल रहा था? ही के साथ। अब किसका उपयोग करोगे? ईट का। और ईट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फटाफट किसके किसके साथ बोलो। अरे ईट का उपयोग लिख दो फटाफट यार। निर्जीव वस्तुएं किसके साथ? निर्जीव वस्तुएं, हाँ। जानवर, याद है? जानवरों, फटाफट लिखो। जानवरों के बाद दिन, दिन के बाद, अरे दिन के बाद क्या आता है भाई? अरे महा आता है यार। फिर क्या आता है? वर्ष आता है ना। फिर इस बीच में क्या आएगी? ऋतु आएगा। ऋतु के अलावा मौसम की दशा आएगी, ठंडा है कि गर्म है। मौसम की जगह लिख देता हूँ ठंडा गर्म, लिख दिया। ये किसका उपयोग है? ईट का उपयोग है, ठीक है। चलो, इसके अलावा समय तो लिखा होगा उधर, नहीं लिखा तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। समय के अलावा दूरी, है ना। इन सब में किसका यूज करोगे? ईट का उपयोग करोगे, ठीक है। हो गया क्या? चलो, अब कभी कभी अपने कथन पर जोर देने के लिए, कथन पर जोर देने, ये लिख लो। जैसे इट इज आई, क्या बोलते हैं हम? इट इज आई, कि मैं ही हूं भाई, कोई दूसरा नहीं है ना। अब जोर से बोलते हैं हम लोग। हाँ, ये क्या हुआ? कथन पर जोर देने के लिए, ठीक। जिसने उसको मारा है, हु इज बीटन हिम, बात सही है। जिसने उसको मारा है वो कौन है? मैं हूं। अभी बात करेंगे आगे, बहुत सारी बात करेंगे, ठीक। चलो फटाफट हो गया। अब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब में एम, हाँ, आर और कौन कौन था? इज था ना, सही है। देख लो जल्दी जल्दी। अभी हम लोग एम, आर और किसका उपयोग जान गए? इज का। ये क्या है जल्दी बोलो? वर्ब, हाँ, टू बी, बी यानी होना, वेरी गुड। अब इनका हमने, यहां ध्यान से सुन लीजिएगा एक लाइन और, इनका हमने अभी केवल प्रेजेंट टेंस में काम किया। V2 वाला यूज किया क्या? नहीं किया, ठीक है। मगर मैंने V2 वाला यूज करने आपको सिखा दिया हूं, सिखा दिया हूं। जैसे हम बोलेंगे कि इट इज संडे, इट इज मतलब आज क्या है? संडे है। आज क्या है? संडे है। अब मुझे कल बोलना है कि कल संडे था, तो मैं बोल दूंगा इट वाज संडे, कामा लगा के क्या लिखना पड़ेगा? यस्टरडे। उसको बताना पड़ेगा ना, क्या बताना पड़ेगा? वो अभी हम लोग जब टेंस यूज करेंगे तब वहां पर बहुत सारी बात करेंगे, ठीक है। तो यहां से एक चीज और सीखना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी फटाफट। इधर भाई, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं वास,
और इसको बोलते हैं बीन। और बी वास बिन, बी वास बिन, ये हमको याद रखना है। याद रखोगे? बी यानी फर्स्ट फॉर्म, हाँ, वास यानी सेकंड फॉर्म होता है, और बीन यानी थर्ड फॉर्म, ऐसा याद रख लो। ठीक है, इसके हम बहुत सारी जगह पर यूज करेंगे, और इतने से पूरा हमने पहले ही बोल दिया है कि ये सहायक क्रिया है, तो कई जगह पर क्या करेगी? सहायता करेगी। अभी तो हम किस जगह सहायता ले रहे हैं? मेन वर्ब की जगह पर। किसकी जगह? मेन वर्ब की जगह पर सहायता ले रहे हैं। और खुद सोचो, जब भी, मैं बार बार बोल चुका हूं, कोई भी भाषा जब शुरू होती है तो पहले सरल से शुरू होती है। कैसे? तो हम अभी क्या कर रहे हैं? इस भाषा को सरल से पढ़ते हैं। अब हमारा, जल्दी बताओ, वर्ब कौन सा हो गया भाई? टू बी। इसके पहले, इसके बाद क्या आएगा? जल्दी बोलो। वर्ब टू हैव। वर्ब टू बी का उपयोग करने सीख गए हम लोग। अब हम किसका सीखेंगे? वर्ब टू हैव का। याद रहेगा? जल्दी जल्दी लिखो। वहां लिखना है ना, मैं यहां भी लिख दे रहा हूं। ये तो वैसे आपके पास लिखा ही है। वर्ब टू कौन सा? हैव। हैव यानी क्या होता है भाई? रखना। हैव यानी रखना। पहले यहां देख लो, वर्ब टू हैव में जो हमारा चार्ट था, ये याद है आपको? है ना? V1, हाँ हाँ, हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग, और V5 हैज। हैज क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन, हमारे यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट। कौन है थर्ड पर्सन? तो ही, सी, इट के बाद क्या आएगा? हैज। वेरी गुड, आएगा ना भाई? ही, सी, इट के साथ हैज आएगा। आई के साथ, बाकी सब के साथ हैव। बाकी सब के साथ हैव, क्योंकि हैव क्या है? V1 है। और अगर V1 है हैव, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, आगे मुझे गणित पढ़ाना है आपको, अंग्रेजी का गणित, और एक एक शब्द माप के डालेंगे। आप खुद डाल के दोगे मुझे, बोल रहा हूं, खुद डाल के दोगे। हैव क्या है? V1 है। हैव क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है। हैज क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्लियर हो गई बात? ठीक। हैव की जरूरत अब क्यों पड़ी? अभी तक हमने सरल तरीके से अपना परिचय दिया, अपनी हाइट बताई, अपना वेट बताया, अपनी एज बताई, यही किया ना? उसके बाद सामने वाले के बारे में भी बताया कि तुम कैसे हो, वह कैसा है। ये सबका हमने एक प्रकार से परिचय दिया, उसके शारीरिक हाव भाव के बारे में बताया, और ऋतु, मौसम, दिन, जानवर आदि आदि सब के बारे में हम बातचीत करने सीखे। हमारा काम क्या था? क्या करना भाई? बातचीत करना। अभी तक हम इतना तो सीख गए ना? सीखे क्या नहीं? इसका मतलब हमको कुछ नहीं आता था। हमने पहले नंबर पर नाम दिया, पहले नंबर पर नाम दिया, और नाम देने के बाद अब उनका थोड़ा थोड़ा परिचय दिया कि इट इज अ डॉग, इट इज अ डॉग। सही है? क्या बोला? इट इज अ डॉग, इट इज संडे। दिया कि नहीं? यानी हम केवल पर्सनल प्रोनाउन से बातचीत करने की बजाय इम्पर्सनल प्रोनाउन से भी क्या किया? हमने बातचीत करना सीख गए। अरे सीखे कि नहीं? अब हमारे को एक कदम आगे बढ़ना था। किस वर्ब से? ऑक्सिलरी वर्ब से। और ऑक्सिलरी वर्ब का हमारे पास अब आया दूसरा भाग आया। ठीक। ऑक्सिलरी वर्ब, नीचे लाइन खींच लीजिएगा या जगह छोड़ लीजिए, आपको चाहिए होगा जैसा भी बनाना है, लेकिन मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से आपको आगे बढ़ाना है अपने आप को, है ना? क्या देख रहे हो आप? बोलो। ऑक्सिलरी वर्ब। वेरी गुड। ऑक्सिलरी वर्ब वाली कौन सी वाली देख रहे हो? टू है वाली। अरे है ना? कौन सी? वर्ब टू है हो। और ये हमारा कौन सा नंबर का पार्ट है? दूसरे का। वर्ब टू हैव। वेरी गुड, वेरी गुड।
है ना, वर्ब टू हैव का मतलब क्या होता है, रखना। ठीक, उसका सिंगुलर प्लूरल जान गए आप लोग? जाने हो क्या नहीं? हैव और हैज, हैव और हैज दो ही है, सिंगुलर में और प्लूरल में हम लोग यूज करेंगे ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका यूज करें, हैव का। हैव का क्यों करें, क्योंकि भाई हैव का इसलिए करना है ना, क्योंकि हमको सबसे पहले अपनी बारी बात करना है, फिर मैं आपकी बात करूंगा, और आपकी बात करने के लिए मुझे चाहिए हैज। अरे मुझे क्या चाहिए, हैज चाहिए ना भाई, सही है कि नहीं? मगर अपनी बात करने के लिए तो मुझे हैव चाहिए ना। ठीक है, आपकी बात करने, थर्ड पर्सन की बात करने के लिए मुझे हैज चाहिए होगा। ठीक है, आपकी बात यू करने के लिए मुझे हैव चाहिए होगा, थर्ड पर्सन की बात करने के लिए मुझे हैज चाहिए होगा। चलो, अब हमारे पास आया क्या, वर्ब टू। हाँ बोलो, हैव का मतलब क्या, रखना। यहां देखो, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक क्या है, पेन है। तो पेन से हमने लिखा पहला आई हैव, है ना। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा यार आई हैव, है ना, सही है, एक बार लिख देंगे चलेगा, जैसा हमने पिछले वाले में किया। सही है, आई हैव, हाँ बोलो, अ पेन, मेरे पास एक पेन है, यानी पेन का स्वामी कौन है, मैं हूं। इससे क्या पता चला, स्वामित्व। जल्दी करो, फटाफट लिखो जरा। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, उससे हमारा किसका पता चला, स्वामित्व का। अब आपके पास जो भी चीजें होती है उसके बारे में आप बोल सकते हो कि ना, आई हैव 100 रुपीज, कितना है आपके पास, 100 रुपया है। ठीक है, ये आप खुद बताएंगे, है ना। आई हैव अ पेन, आई हैव, हाँ 100 रुपीज, ये ज्यादातर बोलते हो आप, बोलते हो ना। अब जो भी एक्स वाई जेड जो जो चीजें आपके पास है वो सब बोल देना, उससे किसका बोध होगा, स्वामित्व का। ठीक है, अब अगले नंबर पर आते हैं। मैं ये 100 रुपीज हटा दे रहा हूँ, है ना, ये बार बार आपके पास जो सब है बता देना भाई, अच्छी बात है बताना, है ना। दूसरा, अब आपका एक कदम आगे बढ़ना है। अभी आप क्या हो, अरे मेन नहीं हो, बॉय हो यार, कहाँ से मेन बन गए, यहाँ मेन पढ़ने आएगा क्या, सही है। अब यहाँ से जब आप जाओगे मेन बनोगे तो आपकी शादी हो जाएगी, है ना। तो आप सिंगल से क्या हो जाओगे, डबल। तो आप बोलोगे आई एम सिंगल नहीं बोलोगे, आई एम डबल बोलोगे। डबल कहने का मतलब समझ जाएगा कोई भी कि आपकी क्या हो चुकी है, शादी हो चुकी है ना। सिंगल तो बोलेगा नहीं नहीं डबल, ऐसा बोलते हैं हम लोग, है ना। डबल का मतलब शादी हो गई। अब लड़की होती तो दिख जाती शादी हो गई तो, है ना, उसके पास निशानी है, लड़के के पास कोई निशानी नहीं है, माथे वाथे पर सील लगाते कि हो गई है तो ये सील लगती नहीं है कहीं, है ना। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कई लोगों को कि पता नहीं मामला क्या है, इसलिए पूछना पड़ता है सिंगल की डबल। ठीक है, तब हम अपने बोलेंगे कि आई एम सिंगल, ठीक है, या आई एम डबल। अब आप यहाँ से निकल के गए, अब आपके बच्चे हो गए, तो आपको बताना पड़ेगा ना, आई हैव 2 सन, आई हैव 1 सिस्टर, 1 डॉटर, सिस्टर बोल दिया, ठीक है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आई हैव 2 सन आएगा कि सन्स आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आपके पास अब क्या हुआ, हाँ हाँ, स्वामित्व की जगह पर आपने रिलेशन बताया। रिलेशन मीन्स संबंध बताया कि हाँ कितने बच्चे हैं आपके, 2। फटाफट लिखिए हो गया, अरे हुआ कि नहीं, ठीक है। अब थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो बात ऐसे कर देंगे कि ही हैज 2 सन्स, अरे होगी कि नहीं बात, ही हैज 2 सन्स, ठीक है। अब हमने बोल दिया ही हैड 2 सन्स, यानी उसके 2 लड़के थे। अरे कितने लड़के थे, 2 लड़के थे, मतलब अब वो नहीं है, ऐसा ही अर्थ होगा ना भाई,
2 लड़के थे लेकिन अब नहीं है, मतलब वो जा चुके हैं। कुछ समझ में आ रहा है बात? आपको ऐसे भाव खुद समझना है, ठीक है ना, क्योंकि हेड कौन सा पार्ट है? पास का। ठीक है, अब आप अपने शरीर के जितने अंग होते हैं उन अंगों के बारे में बताते हैं। आई हैव 2 आई, आई की आईस, हाँ चलिए लिखिए, आई हैव 2 आईस, ठीक है ना। तो आपने क्या बताया, किसके बारे में बताया? शरीर के, नहीं सॉरी, अपने शरीर के अंगों के बारे में। अपने शब्द जोड़ना पड़ेगा, अपने, जल्दी जल्दी लिखो भाई, है ना। शरीर के अंगों के बारे में बता दिया, अंगों के बारे में बता दिया आपने, हो गया। यानी ये जो शरीर के अंगों के बारे में बताया, ये आपके शरीर के कैसे गुण हैं? आवश्यक गुण है, इनहेरेंट है। इनहेरेंट का मतलब जो आपके अंदर जन्मजात है, क्या बोलते हैं उसको? जन्मजात। इनहेरेंट, ठीक है, इनहेरेंट गुण है वो जो जन्मजात है आपके अंदर, ठीक है। चलिए, अब जब आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो बोलते हैं आई हैव, बोलना चाहिए आई टेक, है ना, क्या बोलना चाहिए? आई टेक। लेकिन हम टेक का उपयोग करने की जगह क्या करते हैं? हैव का करते हैं, ठीक है। तो उसके सामने लिख लीजिए, आई हैव तो लिखा है ना, टेक माई ब्रेकफास्ट, सॉरी, आई हैव माई ब्रेकफास्ट होना क्या चाहिए था? आई टेक होना चाहिए था, है ना, ब्रेकफास्ट, सॉरी, है ना, आई टेक, क्या लिखा? आई हैव माई ब्रेकफास्ट। अब कितने समय लेते हो? हाँ, 8-7 AM पर लेते हो, है ना। कब लिया? सुबह सुबह ले लिया, ठीक है। तो आपने टेक की जगह पर किसका यूज कर दिया? हैव का कर दिया, ठीक है। ये हैव के कुछ सामान्य उपयोग हमने अभी जाना। इसके बाद हम थोड़ा और एडवांस लेवल पर जब चीजें आ जाएगी तो और बात करेंगे, ठीक है। इतना लाइन खींचने के बाद अगली लाइन में फिर से डैश लगाना है। यहां पर अब थोड़ा दूसरे टाइप का यूज है, ठीक है, हो गया। आई हैव स्वामित्व का बोध, संबंध का बोध, शरीर के अपने इनहेरेंट पार्ट्स का हो गया। अब हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है ना, आई हैव टू ओबे, मतलब मुझे आज्ञा का क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है, ठीक है। आई हैव टू ओबे, किसका आज्ञा पालन करना पड़ता है? अब आपने माता पिता का, ऐसा बाद में लिखना, अभी सिर्फ इतना लिखो फटाफट, आई हैव टू ओबे। हो गया। चलो, अब एक और ऐसा ही उपयोग जो आज्ञा पालन की जगह हमारी मजबूरी दिखाए। जैसे जब भी हम मजबूरी की बात करेंगे तो यहां लिखा होगा, अब आई हैव की जगह टू जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हैव यूज किया था अभी तक हमने, अब क्या जुड़ जाएगा? आई हैव टू, है ना। अब आई हैव टू कुक, यानी मुझे खाना बनाना पड़ता है, ये मेरी क्या है भाई? मजबूरी है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, ये सब मेरी क्या है? मजबूरी है। तो कई सारे काम आप किस में करते हो? मजबूरी में करते हो। इसको क्या बोलोगे? आई हैव के साथ क्या लग गया? टू लग गया। अभी तक हमने किसका यूज किया था? आई हैव का, ठीक है। अब हम किसका यूज करने लगे? आई हैव टू का, ठीक है। फिर मैं बहुत सारे हैव के उपयोग बताने सिखाऊंगा। अभी हम थोड़ा सरल चल रहे हैं, तो सरल से थोड़ा एक कदम क्या करें? आगे बढ़े। अब आई की जगह हम ही यूज कर लेंगे, सी यूज कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? सब जगह पर हैस आ जाएगा ना, हैस। बस इनकी जगह हटाना है, कुछ नहीं करना। क्या करना है? हटा देना है, ठीक है। इट के साथ क्या आएगा? भी हैस आएगा। बाकी के साथ में क्या आएगा आपको सब पता है कि नहीं? तो है और हैज का उपयोग आपको आता है। मैंने केवल हैव का लिखा हूं,
हैज का आप खुद कर लोगे, उसको रिपीट करने का क्या मतलब? अरे रिपीट करने का कोई मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हैव और क्या जाना हमने? हैव टू जाना। अब हमारे पास यहाँ तीसरे नंबर का जल्दी खत्म कर लें, जल्दी से। यहाँ देखो इधर भाई, इधर आ जाओ, यहाँ देखो वर्ब टू डू। टू यानी क्या होता है? करना। और डू के बारे में आपको सब पता है। डू वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म डिड है, थर्ड फॉर्म डन है, और डस थर्ड पर्सन सिंगुलर है। करेक्ट, वेरी गुड। चलो तो जल्दी से लिख लें किसका उपयोग? ऑक्सिलरी वर्ब में वर्ब टू हैव की जगह, हाँ वर्ब जल्दी जल्दी लिखिए, टू, हाँ डू, सही है। और डू का मतलब क्या होता है? करना। ठीक, चलो अब दिन भर आप अपना काम करते हो ना, तो पहले नंबर पर क्या जोड़ो? आई। आई के साथ क्या होगा? डू। ठीक है, अब आई डू के बाद जो भी, अब जो दिन भर करते होंगे आप, जो भी दिन भर आप क्या करते हो? काम करते हो। आई डू माई वर्क, है ना, ऑन टाइम, मतलब समय पर मैं कर लेता हूं। ठीक है, तो अब आई डू के बाद, हाँ क्या लिखा मैंने? माई वर्क, और आगे जोड़ते जाएंगे। जो भी दिन भर का काम है वो किसके साथ हुआ? टू के साथ हुआ, सही है। अरे हुआ कि नहीं? यहां पर आई हमारा क्या है भाई? हाँ हाँ सब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से देखना, ये सब्जेक्ट है, और डू क्या है? वर्ब है, और ये इधर हमने लगा दिया बाकी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, लेकिन अब हमारे को डू का एक और उपयोग देखना है, जो वैसा ही थोड़ा डिफरेंट होगा जैसा अभी हैव के साथ था। याद रहेगा? अभी हमने क्या लिखा? आई डू, और डू के बाद क्या जोड़ा? कोई भी जोड़ दिया, तो हमारा ये सब्जेक्ट वर्ब और क्या था? ऑब्जेक्ट वाला पार्ट था। ऐसा ही कह सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रहा होगा। ठीक वैसा ही जैसे किसके साथ था? अरे हैव के साथ था। ठीक है, अब हमारे को अगला नंबर, एक दो डेस मार लो भाई, पहले नीचे एक दो डेस मार लो। ठीक है, अब हम डू का एक डिफरेंट यूज देखेंगे जो किसके समान था? हाँ हाँ हैव के समान। अब यहां पर होगा आई डू, और डू के बाद फिर से V1 आएगा। आना तो नहीं चाहिए, आना तो नहीं चाहिए। जैसे आई के बाद हैव आया, तो हैव क्या था हमारा? वर्ब था। यहां पर आई के साथ हैव आ गया था, उसके साथ क्या नया सा जुड़ के आया? डू आ गया। वैसे ही अब हमारे पास ऐसा हो गया, क्या? आई डू प्लस V1, ध्यान से सुन लीजिए, आई डू प्लस V1 आ गया। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अब हमको एक स्टेटमेंट लिखना है, उसको लिखिए, आई डू V1 में ईट, आई डू ईट, आई डू ईट। ईट का मतलब हुआ खाना, है ना? तो खाना खा, तो ये क्या बोलेगा थोड़ा झल्ला के? खाता तो हूं, मतलब खा तो रहा है ना वो। कई बार क्या होता है कि बच्चा खाना खा रहा है, अब वो इधर उधर नौटंकी ज्यादा करता है, खाता कम है। ऐसा देखना जरा ध्यान से, होता है ना? तो हम उसको खाना खा, वो झल्ला के क्या बोलेगा? खाता तो हूं ना। कुछ समझ में आ रहा है? यही बात को कहने के लिए होगा आई डू इट, मैं हाँ खाता तो हूं। कुछ समझ में आया? क्या मतलब? मैं खाता तो हूं। जल्दी लिखो। हो गया क्या? देखो यहां पर अगर हम इधर भाई डू हटा देते, ध्यान से यहां देखो भाई, एक मिनट में
तो हो जाता आई ईट, मैं खाता हूं। क्या होता? मैं खाता हूं। अब यहां पर खाता हूं की जगह क्या हो गया? तो हूं। मतलब ये जो डू जुड़कर आया, ये किसके लिए आया? तो हूं के लिए आया। किसके लिए आया? तो हूं कोष्टक में लिखो। हो गया। चलो एक और नया, एक लाइन ऐसा डेस मार लो, एक दो जोड़ लेना वहां पर। मैं खाता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं। हम बोलेंगे उसको पढ़ता है, पढ़ना है यार, तो क्या बोलेगा? मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड, है ना, मैं पढ़ता तो हूं, ऐसा बोलेगा। ठीक है, ऐसा एक सामान्य बातचीत चल रही है हमारी, चल रही है। अब हमारे पास अगला और इसके नीचे डैश लगाकर, आई डू नथिंग बट, आई डू नथिंग बट प्लस V1, ये हमने बना लिया। ठीक है, अभी तक क्या था? आई डू प्लस V1 था। पहले वाले में केवल आई डू था, मैं करता हूं, मैं खाता हूं, आदि आदि। सही है। अब हमने आई डू नथिंग बट के साथ क्या लाया? V1 लाया, और हमने इसके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट लिखा, आई डू नथिंग बट, है ना, आई डू नथिंग बट ईट। यहां V1 लिखा है ना, नथिंग बट ईट। अब यहां देखो, आई के साथ डू आएगा, सही है क्या? आएगा। अब मैंने आई की जगह पर लिख दिया यू। ठीक है, क्या लिख दिया? यू डू आएगा कि नहीं? आएगा, क्योंकि यू प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो प्लूरल है, आ गया। यू डू नथिंग बट क्या लिखा? ईट। और इसका अर्थ होता है तुम खाते ही रहते हो। क्या है इसका मतलब? तुम दिन भर खाते ही रहते हो, ऐसा कहने का मतलब है। क्या है यार, तुम खाते ही रहते हो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। क्या है यार, तुम दिन भर पढ़ते ही रहते हो, दिन भर पढ़ते ही रहते हो। ठीक है, तुम पढ़ते ही रहते हो, ऐसा बोलते हैं ना अपन लोग। सही है, तो ऐसा बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, यू डू नथिंग बट ईट। ठीक है, नाम पढ़ने से तो कुछ अलग लग रहा है ना। तो यहां था तो ही, तो हूं, और यहां है ही तो। ठीक है, ये किसका मतलब क्या हुआ? ही तो ही। ठीक है, यहां पर ही आया था ना, देखो। हाँ जी, वहां था तो हूं, और ये किसके लिए आता है? ही तो हूं के लिए। ठीक, इतना जान गए। तो हमने अभी तक, ध्यान से देखो फटाफट, वर्ब, हाँ इधर भाई, इधर टू बी का यूज देख लिया, टू हैव का यूज देख लिया, देखा, और किसका देख लिया? डू का देख लिया। अब इनका यूज हमारा हो गया कंप्लीट। कौन सी वर्ब है भाई? ऑक्सिलरी वर्ब में भी कौन सी? प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। और इनसे हमने अपनी बातचीत को थोड़ा सा क्या किया? आगे बढ़ाया, बढ़ा दिया, और ये वाले काम हमारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, हुए। अब हमारे को समय के साथ थोड़ी आवश्यकता हमारी बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक है, निष्कर्ष रूप में यहां देखो, इधर भाई, हमने नाउन की जगह किसको लाया? प्रोनाउन को लाया। प्रोनाउन के कितने प्रकार जाने? 3 प्रकार। पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कितने केस में होते हैं? 2 केस में, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा प्रोनाउन कौन सा जाना? पसेसिव प्रोनाउन। और तीसरा कौन सा जाना? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कितना? डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब हमारी बात सुनना है बहुत ध्यान से, ठीक है। यहां देख लो,
आप लोग अगली क्लास के लिए बता रहा हूं, ठीक है? रफ मैं अलग करा दूंगा, लेकिन हमको अब एक एक कदम आगे बढ़ना है। जैसे कि थोड़ा तिरछा है क्या? ऊपर इधर जाऊं कि इधर? सही है? भगवान जाने सही है कि नहीं। ठीक है, देखो हमने धीरे धीरे करके नाउन के प्रकार जाने, याद है आपको? कौन से जान लिए? 5 प्रकार। फिर 5 को हमने 3 में कन्वर्ट कर लिया। कितने में? करा ना? ठीक है। जब हम पढ़ते हैं चीजों को तो एक से दूसरी चीजें लिंक होना चाहिए, ये हमारा तरीका है, हमने आपको सिखाया। और उनका पहले आप जितना पढ़ लिए हो उनका ही क्या करने सीखो, यूटिलाइजेशन सीखो। सीखेंगे? अभी तक हमने इन सब का यूटिलाइजेशन सीख लिया और इनके आधार पर हम कुछ स्टेटमेंट अब रोज बोलेंगे। आई हैव अ पेन, आई हैव 2 sons। कितने सन है? अरे जितने जिसके होंगे उतने तो बोल ही सकता है, बोलने में क्या डरना है भाई, है ना? आई हैव अ कार, मेरे पास क्या है? मेरे पास कार है ना भाई, अरे है कि नहीं है? ठीक है। आई हैव टू कुक, मुझे क्या करना पड़ता है? खाना बनाना पड़ता है। ये क्या है भाई? मेरी मजबूरी है ना, है कि नहीं? जैसे टू लगाया तो आपकी क्या आ गई? अरे यार खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक। तो आप वैसा मत बोलना, अरे यार खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक बोलना। मैंने आपको बोला था कि हर चीज का नाम काय में बोलो? इंग्लिश में बोलो। विंडो है ना, डोर, चेयर, टेबल, कई सारे तो आप खुद ही बोलते हो। और जिसका नहीं आएगा मैंने बताया था, याद है? यमदूत है आपके साथ, चालू से रखो उसको, फट से बोल दियो, बता देगा अच्छा इसको ये बोलते हैं, वो याद हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात दिमाग को देनी है। आप लोग अभी जब क्लास में आते हो तो एक दूसरे से ऐसे ही बात करो, थोड़ा प्रयास तो करो, इसको जनरलाइज करो। और देखिए इस दुनिया में आगे कौन बढ़ा? बेशरम आदमी। कौन सा आदमी? बेशरम आदमी, समझते हो ना? उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलत बोल रहा हूं कि पहले गलत तो बोलो। बेशरम आदमी कहने का मतलब है हेजिटेशन हटाओ। हम हेजिटेशन क्यों नहीं हटाते? ये क्या बोलेगा, अरे ये क्या बोल लेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। आप तो बोलो, ये तो बोलो कि आई एम अ बॉय, बोल सकते हो कि नहीं? अब अगर लड़का बोले कि आई एम अ गर्ल, सबको मजा आ जाएगा, अरे वाह पागल है, यू आर अ बॉय। कुछ समझ में आया कि नहीं? तो ये हंसी मजाक भी मजा ला देगा, लाएगा कि नहीं? लेकिन आपको ये अपने इसको देना है भाई, ठीक है? आप इसको भाषा समझो, पहले समझो क्या है ये? भाषा है। और यहां पर एक नियम स्ट्रिक्ट बना दे तो कोई हिंदी में बात नहीं करेगा। तो मजबूरी में आदमी क्या नहीं करता, है ना? मैं रात में सोए सोए अंग्रेजी बोलता रहता हूँ, कोई नहीं है तो क्या करूँ? मैडम सो जाती है ना, बेटी दिन भर रात भर परेशान करते रहती है, और मैं क्या करूँ? मैं बोलता रहता हूँ अंग्रेजी, देखता हूँ कितनी बोल पाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि अरे मैं तो बहुत अंग्रेजी बोलता हूँ, लेकिन मैं केवल एक जगह फेल हो गया, मैं बेशरम नहीं हूँ। थोड़ी बेशर्मी ला लूँ, है ना? मुझे डर लगता है, अरे मैं टीचर हूँ यार, और एक शब्द गलत बोल दिया तो। कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए मैं क्या करता हूँ, अकेले में बोलता हूँ, पहले अकेले में प्रैक्टिस करता हूँ। करना चाहिए मुझे, सही है कि नहीं? धीरे धीरे करके फिर वो चीज़ें अपने आप आ जाएगी, आपकी आदत में आ जाएगी। और काम शुरू होना चाहिए किससे? सरल से। चीज़ों को आपस में क्या करो? लिंक करो, चीज़ों को आप निकालो। जैसे आज मैंने इकोनॉमी में आपको चीज़ें उसके अंदर से क्या करने सिखाया? निकालने सिखाया, ठीक? और एक के साथ दूसरी को चीज़ें जोड़ दिया। मैंने पहले नाउन बताया, नाउन कुछ नहीं था यार, क्या का नाउन हो? नाम है वो, तो क्या है? सब क्या आपने क्या रख दिए हैं? नाम रखना तो हमारी मजबूरी थी, नहीं तो हम पहचानते कैसे? अब बातचीत करना है तो पहले 2 शब्द, फिर तीसरा शब्द, इतना इजी ले जाके उसको क्या करो? रख दो बस। अरे यही हुआ ना, बस हमको जोड़ा भर नहीं तोड़ना है। किसको नहीं तोड़ना? जोड़ा नहीं तोड़ना। और हमको अच्छा नॉलेज किसका होना चाहिए?
वर्ब का। और वर्ब का नॉलेज लाना बड़ा सरल, दिन भर जो करते हो तो बोलना है, वही है ना। आपने खुद अपने आप को रख लिया तो आप बन गए क्या, सब्जेक्ट। हमको दिन भर के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए, और जो इसके अनुसार जो भी कर रहे हो उसको यहाँ पटक देना, हो गया, अंग्रेजी आ गई। कौन नहीं बोल पाएगा। मुझे लगता है कि हिंदी से जल्दी अंग्रेजी सीखता आदमी यदि माहौल वैसा मिलता। सही है, क्योंकि यहाँ तो सब काम कैसा था, बहुत ही सरल था। ठीक है, अब हमको क्या सिखाया जाता है कि पहले हिंदी का वर्ड लिखो, फिर उसका ट्रांसलेट अंग्रेजी में करो, तो वो आगे पीछे के चक्कर में हम हो गए बर्बाद। किसके भी चीज़ है, हिंदी चलती है आगे पीछे, चलती है कि नहीं। मैं आम खाता हूँ, अरे भाई पहले बता खाता हूँ, अब क्या खाता है तो बाद में बोल देना आम, नहीं, तो हम पहले आम को रख लिए पहले, बाद में किसको रखे, खाता हूँ को रखे। सही है कि नहीं। इसके कारण गड़बड़ हुई और बच्चों को सीखने में बड़ा दिक्कत हुई। ठीक, मैं प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ाता था तो आपने देखा होगा 12 खड़ी होती है, क में आ की मात्रा का, पागल। मैं बोलता था सीधे का ना, खा, गा, बच्चा भी फाड़ता था मुंह। क्या, कहाँ का मतलब, क में आ की मात्रा का, इतना क्यों बता रहे हो उसको सीधे बोलो का, तो फटाफट बोलता हो का, खा, गा। भाई सरल काम बता यार, क्या मतलब है, क में बड़ी की मात्रा की, पागल, सीधे बोल की। नहीं, आपको पता चल गया होगा, मैंने पहले दिन थोड़ा सा एक्टिंग किया था ना, वहीं से मैं उनको 12 खड़ी सिखाता था। वो मेरी एक्टिंग वहां की है भाई साहब, यहाँ की नहीं है। समझ आ रहे हो बात। अब आप सोचो कि टीचर अगर एक्टिंग कर दे और बच्चे वो मतलब हंसी बंद नहीं होती उनकी, मतलब वो इतने देर अरे यार रुको रुको बहुत हो गया हंस के, तब फिर वो रुकते थे, नहीं तो उनको मजा आ जाता था। अरे बाप रे, अरे आज तो डीडी सर आए और अरे कितना हंसे यार, हंसा दिया, मजा आ गया। तो माहौल क्या होना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए ना। और काम को ना कॉम्प्लिकेट मत करो, ये पुरातनवादी प्रथा नहीं चलेगी भाई। सीधे बोल का, खा, गा, वो देखा तो इसको देख क्या है, का, खा बोल, और उसको बोलते समय बोले का, बोलते समय उसने मुंह नहीं फाड़ा तो मैंने चाक मारा उस पर, तो सीधे क्या करेगा, मुंह ही फाड़ देगा। सही है, तो उसका एक तरफ से व्यायाम हो गया। अरे व्यायाम हुआ कि नहीं, वोकल थेरेपी भी हुई, मजा आ गया उसको, आदि बातें। कुल मिलाकर टीचिंग एक आर्ट है। टीचिंग क्या है, आर्ट है, और इसको आर्ट के रूप में सिखाना चाहिए, कला के रूप में। ऐसे नहीं कि कई को देखना, आप टीचर आते हैं वो खुद ही पढ़ते हैं खुद ही समझते हैं, बच्चों को समझ में आए या ना आए उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ये मतलब है कि मैंने पढ़ा दिया यार, अब तुमको समझ में आए तुम जानो, हमें क्या मतलब है, हम क्या करेंगे। नहीं, ओह अगर मैं एक्टर होता तो शायद अच्छी एक्टिंग भी करता कि नहीं। बात करेंगे मूवी पर भी जरूर, मनोज शर्मा याद है, ये बात होगी, जरूर होगी बात। ठीक है, बस कद बड़ा करो अभी, क्या बड़ा करो, कद बड़ा। ठीक है, तो जल्दी से मैंने लाइन खींच के रखा हूं, है ना। पढ़ना चाहिए लिंक करके, क्या करके, लिंक करके, और चीजें उसमें से ही निकालना है। अब हमने अभी तक नाउन की जगह किसको जाना भाई, बोलो बोलो, प्रोनाउन को। ठीक, प्रोनाउन के कितने प्रकार जाने, अरे पहला पर्सनल प्रोनाउन, कौन सा, पर्सोनल, है ना। अब मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, है चलेगा ना। पर्सनल प्रोनाउन के कितने प्रकार, कितने भाग जाने, 2। एक कौन सा केस, सब्जेक्टिव, और एक सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और एक कौन सा देखें, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में हमने सिंगुलर में आई देखा तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। प्लूरल में वी तो उसका अस, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड में यू, तो यहाँ भी क्या होता है, यू। फिर यहाँ पर ही, तो यहाँ पर
हिम भाई, हिज नहीं, हाँ, सी, हर, इट और इटई, ठीक है, इट्स नहीं। ये इसलिए बोलता हूं कि एक एक शब्द कीमती है ना, ध्यान रहेगा। और दे का देम, अब हमने उसको ऐसे लिख लिया, ऐसा लिख लिया ना, अभी तक कैसे चल रहा था, ऐसे लिख रहे थे, करेक्ट। कौन सा प्रोनाउन हुआ, पर्सनल। इसमें एक त्रुटि क्या है, इट, वेरी गुड। इट यहां पर वास्तव में पर्सनल नहीं बल्कि इम्पर्सनल प्रोनाउन है। चलो, उसके बाद हमने दूसरा क्या जाना, पसेसिव, ठीक है। पसेसिव का मतलब होता है उसके साथ उसका संबंध, उसका क्या संबंध। और इनको पसेसिव प्रोनाउन में हमने मी के जगह क्या आएगा, गलत, माइन, क्या आएगा, माइन आएगा, वेरी गुड, आएगा ना भाई, क्या आ जाएगा, माइन आ जाएगा। इधर अवर, यूअर, अरे सॉरी, अवर्स, यूअर्स, हाँ, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, क्या आएगा, देयर्स, ऐसा आया था, ठीक है। इसके बाद हमने तीसरा नंबर क्या जाना, डिमॉन्स्ट्रेटिव। कौन सा, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब डेमो, आप करते हो ना डेमो, हाँ जी, बोलो क्या क्या, धीस, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर, पास में है कि दूर में, पास में। दिस का प्लूरल सिंगुलर ही, दैट, लेकिन अंतर क्या, दूर है, वेरी गुड। फिर उसके बाद ऐसे कर दे रहा हूँ ना, धीस, धीज कर दे रहा हूँ, सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा, दैट पास में है, क्या आ जाएगा, दोज। इतना हम लोग जान गए हैं, ठीक, तीन ही जाने ना। अब इसके आगे का खाली है, याद रहेगा, इसके आगे का खाली है। ऐसे भरते भरते हम जाएंगे 10 तक जाएंगे, जैसे जैसे क्या पड़ती जाएगी, हमको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। प्रोनाउन का चार्ट, अरे मेरे बोलना मैं बता नहीं पाया आपको, आप लोगों ने गलत जगह लिख लिया है, मेरे लिए ये सही था लेकिन हो गया, आप लिख लिया। कहने का मतलब मेरा, मैं बताने भूल गया हूँ, ये वाला आपका एक पेज होता, ऐसे में, ऐसे में एक पेज होता, और अगला पेज इधर होता आपका, किसका, प्रोनाउन की जगह। अब हमारे को जरूरत है अगली एडजेक्टिव की, ठीक है, अगले पेज में एडजेक्टिव चाहिए मुझे, कोई बात नहीं, जो भी होगा एक्स वाई जेड चलेगा, अभी तो बाद में बात करेंगे। इसका मतलब अब हम अभी तक जो थोड़ा जान गए हैं, हम थोड़ा जान गए किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में। कल हम इससे थोड़ा आगे किसके बारे में जानेंगे, एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। और नाउन को छोड़ेंगे क्या, नहीं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आगे सब धीरे धीरे करके एक साथ चलेगा। जिस दिन आप सबको एक साथ पहचानने सीख गए, अंग्रेजी आपको आ जाएगी, एक साथ बोल रहा हूं, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, क्या बोलते हैं, करेक्ट, धीरे धीरे आ जाएगा, अभी मैं धीरे धीरे ले जाऊंगा, आप सबको जोड़ देंगे, सही। तो चलिए आज हमारी कक्षा यहां पर समाप्त करें, है ना, आगे का विजन सेट, सही है। और हमने प्रयास क्या किया कि अंग्रेजी कैसे है, सरल है, इंग्लिश इज इजी, पढ़ना कैसे है, गणित जैसे, और बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उससे हम धीरे धीरे क्या बनाएंगे, महल बनाएंगे, बना लेंगे ना, ठीक है। और हर चीज़ कैसा देखेंगे, देख कर लिखेंगे और बोलेंगे। अब हमारा उद्देश्य यह है कि हर किसी को आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए ना, ठीक है। हाँ, आप लोग